कि हास परिहास रहे कोई ना उदास रहे, इसलिए उर उपजाई गई कविता। कि हास परिहास रहे कोई ना उदास रहे, इसलिए उर उपजाई गई कविता। हुस्न के रिसालों में गई है नहलाई और गजरे के फूलों से सजाई गई कविता। क्या बात है, बहुत सुंदर सोनल जी। और विरह की जिरह सुनी नहीं किसी ने तब, आंसुओं की आग में तपाई गई कविता। कि विरह की जिरह सुनी नहीं किसी ने तब, आंसुओं की आग में तपाई गई कविता। और जगत की पीर से कबीर हो उठा धीर, मुक्त कंठ होकर सुनाई गई कविता। क्या बात है, बहुत सुंदर। उसी काव्य जगत से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जी स्वागत सोनल जी। मुझे देखकर कुछ लोग इस तरह से खामोश हो गए हैं कि नीले सूट को देखकर उन्हें नीला ड्रम याद आ गया है। और वो भी मेरठ वाला। आजकल सांप भी प्रचलन में है, इसीलिए पति डरे हुए हैं सब। यहाँ तो कुर्सियाँ भी नीली हैं। अच्छा माइक वाली भैया इसका बेस बढ़ा दो, आप इसकी सेटिंग ठीक करो। बेबी को बेस पसंद है। कुछ लोग सेटिंग में ही लगे रहते हैं रात भर। यहाँ पर सभी सेटिंग वाले बैठे हुए हैं। अच्छा आदरणीय विपिन जी, सब लोग आपको आकर पंक्तियाँ समर्पित कर रहे थे। आपको तो आज ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप जिले लाई हैं और हम सभी अनारकली हैं। बिल्कुल, एक बार इनके सम्मान में तालियां होनी चाहिए। सोनल जी, पंक्तियों को इंग्लिश में लाइन भी कहा जाता है वैसे। आदरणीय शुभम जी बहुत अच्छा संचालन करिए। मैं चाहती हूँ एक बार इनके सम्मान में तालियां होनी चाहिए। और इन्होंने लाइन की बात कही तो वहाँ से मैं गुजरात से आई हूँ विपिन जी, नितिन जी आप भी सुनिए। तो मैं गुजरात से आई हूँ तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हूँ कि मैं क्यों लाइन नहीं दे सकती। हाँ, कि आदरणीय शुभम जी हम अपना हकदार नहीं बदलते। क्या बात। आदरणीय शुभम जी हम अपना हकदार नहीं बदलते और हम गुजरात वाले हैं, बार बार अपनी सरकार नहीं बदलते। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। इस देश में जितनी ईमानदारी बची है बस उतने ही श्रोता मेरे सामने हैं, बस जितने भी हैं जीवंत हैं। आदरणीय आपने बहुत अच्छा गीत हमें समर्पित किया। बलराज जी, बलराज जी भाई कोई नहीं है, वो तो किसी को भी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा गौरव जी ने इतना अच्छा मंच सजाया, मैंने उनसे कहा। अच्छा ये उनको भी जी कह रही हैं। आज उन्हें नींद नहीं आएगी गौरव भैया? नहीं, मैं तो अब की बार रक्षाबंधन पर गौरव जी के पास ही आने वाली हूँ। ये तो जी मेरठ चले जाएंगे। मैंने कहा गौरव जी पूरे देश में इतने कवि सम्मेलन करते हो, मौका लगे तो शादी कर लो। तो कहने लगे सोनल जी मौका लगे तो शादी क्यों करूं। बात थोड़ी देर में समझ में आती है आपको, लेकिन आप सच में देवबंद वालों कितने समझदार श्रोता, आपने इतनी सारी कवित्रियां बुलाई। झेली है नहीं, सबने बहुत अच्छा काव्य पाठ का, इतनी सारी कवित्रियां बुलाई। आपको पता है कि महिलाओं से ज्यादा अच्छा सुनाने का काम कोई और नहीं कर सकता। घर में भी आदत है ना इन्हें। बिल्कुल, हम महिलाएं तो इतनी भोली होती हैं कि हम 2 घंटे अपने पति को लेक्चर देती हैं। हाँ। फिर कहती हैं हमने तो इनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया। और ये भी कहती हैं कि जाओ मेरे जैसी सीधी साधी मिल गई, अगर तेज मिल जाती तो। हम तो आदरणीय तहसीलदार जी की हिम्मत को सलाम देते हैं। अब वो असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके हैं। अरे वो आपके ही भाग्य का प्रतिफल है। मैं चाहती हूँ इनके जोड़े के लिए भी एक बार सम्मान होना चाहिए। मैं आदरणीय कमिश्नर जी को देख के, मैं जब भी उनको देखती हूँ सोशल मीडिया पर, तो उनको देखकर मुझे 2 पंक्तियां किसी शायर की याद आती हैं कि कितना भोला इंसान है कि पत्नी को चाहता है। इनके पति को अपने मानस पटल पर रखिएगा कि कितना भोला इंसान है कि पत्नी को चाहता है, और उस पर भी कमाल है कि अपनी को चाहता है। क्या पता आप पर भी नजर हो। नहीं, मैं तो मेरठ की बेटी हूँ, मेरे तो भाई लगे वो। नहीं, मैं भी तो मेरठ की हूँ तो साली लगे उस लिहाज से तो। कि वर प्रदा महाभुजा वैष्णवी है शारदे माँ, क्या बात। कर जोड़ के खड़ी हूँ नमन स्वीकारिए। मंच की तरफ से एक निवेदन उनके चरणों में कि वर प्रदा महाभुजा वैष्णवी है शारदे माँ, कर जोड़ के खड़ी हूँ नमन स्वीकारिए। गीत छंद कविता में देश का हो मान सदा, ऐसे मन भाव दे के स्वर को सवारिए। राम राज्य हो धरा पे बेटियों का मान बढ़े, और मेरे हिंद को बैकुंठ सा निखारिए। राम राज्य हो धरा पे बेटियों का मान बढ़े, और मेरे हिंद को बैकुंठ सा निखारिए। आस
आसन बिछाए हुए भक्त हैं पुकारे रहे, हंस पे सवार होके मंच पे पधारे। हंस पे सवार होके मंच पे पधारे। बहुत सुंदर। जिसको माला पहनानी है पहना सकता है, फिर बाद में मन की मन में ना रखे कोई। और पुरुषों के लिए गुलदस्ते भी रखें। आदरणीय, बहुत सच में बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं कि हमारे वास्ते, आप सुनाए इतना अच्छा रही हैं तो ये बेचारे करेंगे क्या हो? नहीं, ये देख तो आप ही को रहे हैं कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। आदरणीय नितिन जी, मोबाइल में मत देखिए, मैं सामने ही हूँ। ये हम दूसरी सर्च कर रहे हैं। आपका नंबर तो मिल ही चुका है इन्हें परसों। ये एक साथ अपने मोबाइल में न जाने कितने सिम रखते हैं। हाँ, अब ये दूसरी सर्च कर रहे हैं कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। बीच में आहा वाह करते रहिए, एक सलीका होता है, मैं परसों सिखा के गई थी आप सभी को। नहीं सीख रहे हैं। देखिए, आप सभी विवाहित हैं, आपको पता है कि आहा और वाह करके विवाह बनता है। हाँ। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं आदरणीय विपिन जी, अगर विवाह के नाम पर आपको आहा याद आए तब भी आपको वाह ही करना है, नहीं तो आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है। कभी आप भूचाल बन सकते हैं और समय आए तो आप केजरीवाल भी बन सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। करो बाबा। कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। हम रखते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हम जानते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का। हुजूर, अपना दिल संभाल रखिएगा। कोई नहीं संभाल रहा है। और चेहरा है डीपी में बड़ा गमगीन तुम्हारा। अच्छा, सुदीप भैया बहुत अच्छा सुन रहे। देखिए, आजकल जब सोशल मीडिया का जमाना है। कौन से भैया? सरदार भैया हमारे। चलो, ये तो भैया ही है। शुभम जी, मैं पूरा रक्षाबंधन की तैयारी करके जा रही हूँ। अपनी एक साल में जितना पेमेंट हम कवि सम्मेलन से लेते हैं, पूरा यहाँ तो रक्षाबंधन नहीं में हो नहीं, जाएगा। इनका तो बजट ऐसा है कि इन्हें भात भी देना पड़ेगा तभी पूरा हो पाएगा। चेहरा है डीपी में बड़ा गमगीन तुम्हारा, जी, प्यार भरा गुस्सा है नमकीन तुम्हारा। क्या बात। कि चेहरा है डीपी में बड़ा गमगीन तुम्हारा, प्यार भरा गुस्सा है नमकीन तुम्हारा। और जब से बंद हुई है बातचीत हमारी, देखती रहती हूँ लास्ट सीन तुम्हारा। और देखिए, इधर से तो लास्ट सीन देखा जा रहा है। आप सभी युवा हैं, आप सभी सोशल मीडिया को यूज करते हैं। इधर से तो लास्ट सीन देखा जा रहा है, उधर से क्या प्रयास हो रहा है कि नाराजगी का होता एक सलीका है, समझो ना। आदरणीय निखिल जी सुनिएगा कि नाराजगी का होता एक सलीका है, समझो ना। ये रास्ता भी इश्क की गली का है, समझो ना। और मैसेज करके तुमको एकदम डिलीट कर देना, मैसेज करके तुमको एकदम डिलीट कर देना, फिर बातें शुरू करने का तरीका है, समझो ना। क्या बात है, बहुत सुंदर। और प्यार मोहब्बत के कुछ मन के मुक्तक पढ़ती हूँ कि सुरले की नाव में गीतों की छाँव में चलो। क्या बात। चलो ले चलते हैं तुम्हें मोहब्बत। एक बार मुझे तालियों से आदेशित कर दीजिए। आप सभी ने कभी ना कभी मोहब्बत की होगी, अगर नहीं की है तो ये देवमन है। सोनल जी तो अब भी कर रहे हैं दो चारों से। विपिन जी, अगर आपका मन कर रहा है माला वाला। विपिन जी का मन तो कर रहा है, पर वीडियो घर तक भी पहुंच रही है लाइव चैनल से। वैसे कुछ कुछ अतिथि हाँ। नहीं, वैसे कुछ कुछ अतिथि माला की जगह लिफाफा भी लाते हैं सभी कवित्रियों के लिए। चलिए, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आपके मानस पटल पर ये मुस्कुराहट बनी रहे, तो मैं पूरा अपने प्रयास कर रही हूँ कि इस मंच से वो कर्तव्य का निर्वहन कर सकूं। मैं मन के मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी ने कभी ना कभी मोहब्बत की होगी। अगर नहीं की है तो जान लीजिए कि आपका जन्म केवल और केवल जनगणना के लिए हुआ है। पर कुछ के चेहरे पर देख के तो ऐसा लग रहा है एक नहीं बार बार की है। तो बस किसी एक मोहब्बत को अपने मानस पटल पर रखिए। कुछ मन के मुक्तक मुझे कहा कि उन मुक्तकों को पढ़ना है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी जी, स्वागत। हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं, हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं। हमें मालूम है हम दुश्मनी खुद से निभाते हैं। हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में।
न जाने क्यों उसी से ही हम अपना दिल लगाते हैं। ऐसे डूब कर सुनोगे तो मैं ही डूब कर मर जाऊंगी। नहीं नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं, निकाल ले जाएंगे, तुम्हें तो डूबने और नहीं देंगे। क्यों दिल लगाते हैं, सुनिएगा। तालियों के साथ आनंद लेंगे। बड़ा जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है, कठिन रास्ते पे जाने का मजा कुछ और होता है। हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और होता क्या है। बात है, उसी बहुत सुंदर। मैं ये मुक्तक सभी बहनों को समर्पित करना चाहती हूँ कि शोभा जी बैठी, मैं उनको समर्पित करना चाहती हूँ कि मिली नजरें चुराने का मजा कुछ और होता है, मिली नजरें चुराने का मजा कुछ और होता है, चुरा कर फिर मिलाने का क्या बात मजा कुछ और होता है। वाह, नजर वाह। पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में, तब तब नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में, तब तब दुपट्टे को चबाने का मजा कुछ और